अपने में स्थान पर बैठ जाए। मेरी ऐसी इच्छा है कि आज श्रोता के तौर पर आप है यहाँ पे। श्रोता हूँ मैं आज। और ये अवसर भी अच्छा है, बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रोता के ऊपर हमारे बीच में बैठेंगे। प्रकाश मालवा जी की जोरदार ताली की गुजारिश। गुरुवार की जैसी परंपरा है और आज मेरी इच्छा है कि ये गुरुवार दूसरे गुरु को सम्मान करें। आओ ऐसे बैठो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां, वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः, समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं, परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय चल रहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, ऐसा इस अध्याय का शीर्षक है। और इसी अध्याय को प्रकृति पुरुष विवेक योग ऐसा भी कहते हैं। 6वां श्लोक हमने पूरा किया था। 5वें और 6वें श्लोक में ये जो क्षेत्र है इसका वर्णन परमात्मा ने किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र क्या है ये बताते हैं। एक मूल प्रकृति है। यह प्रकृति किसी भी प्रकार की विकृति नहीं है। महत्त्व, अहंकार, पंचतन मात्राएं यानी पंचेंद्रिय के पंच विषय, इन्हें सत प्रकृति विकृति कहते हैं। भगवान बताते हैं कि अपना ये जो शरीर है, ये शरीर 36 तत्वों से बना है। पिछले समय आपने थोड़ा सा संक्षेप में इसका उल्लेख किया था। आज विस्तार से उसको क्षेत्र को देखेंगे और बाद में क्षेत्रज्ञ क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। आज बड़ा अच्छा योग है, डॉक्टर साहब खुद बैठे हैं सामने, तो एक अनामिक ऐसा थोड़ा सा दर्पण भी है, ऐसा होता ही है। और दूसरा एक खुशी भी है कि डॉक्टर साहब के सामने अगर मैं गीता का विषय बताऊं तो एक विश्वास भी पैदा हो जाएगा कि भाई हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो 6वें श्लोक में कहा गया कि यह जो पिछले समय हमने 5वां 6वां श्लोक लिया था, इसमें कहा गया महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि सुखम एकम च पंचम च इंद्रिय गोचरः। यह 5वां श्लोक था
और छठे श्लोक में बताया गया इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघर्ष चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकार मुदाहृतम। ये दो श्लोकों में अपने शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया और वो क्षेत्र में समाहित जो तत्व है उसका वर्णन किया गया है। ये दो श्लोक मिलकर 36 तत्वों का उल्लेख परमात्मा ने किया है। वो 36 तत्व कौन से हैं? पिछले समय मैंने बताया था कि हमारे संतों ने इसका वर्णन किया है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में 23वें श्लोक में बोलते हैं 7-5-3 दशकांचा मेळा एक तत्वी कळा दावी हरी। बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग जो विद्वानों के मत होते हैं या सूक्ष्म तरह से उसमें जानने की जो एक इच्छा प्रयास जिन विद्वानों का होता है उससे ज्ञानी महात्माओं की चर्चा में उसमें उलझे रहने की संभावना ज्यादा होती है। एकदम सरल सबके ख्याल में आए ऐसा एक विचार देने का प्रयास संत मंडली करती है। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि एक तत्वी कला दावी हरि। हमको ये 36 तत्व या 7, 5, 3 जो भी तत्व है इन सब को जानने की आवश्यकता नहीं है। भगवान एक ही है और एक तत्वी कला दावी है। जैसे एकनाथ महाराज ने कहा है 1-3-5 मेळा 25 36 तत्वांचा मूळ हरी। 25वां श्लोक आता है एकनाथ महाराज के हरिपाठ में एक एको सत्य विप्रा बहुस्या वदन्ति। ऐसा एक वचन है कि एक सत्य है वही है परमात्मा, वही इस जगत में अपने विस्तृत रूप से इस जगत में वो संचार करता है या उसी का रूप है। बाद में कोई बोलते हैं कि 3 तत्व है सत्व रजत तम, ये 3 गुणों से हमारी प्रकृति बनी है। 5 तत्व जो पंच महाभूत है, पंच विषय है, पंच इंद्रिय है, अनेक जगह 5 यह संख्या आती है। ऐसे मिलाकर 25 भी अगर हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको 33 बताया, एकनाथ महाराज 25 बोलते हैं। लेकिन इतने सब उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाथ महाराज का भी कहना वही है, ज्ञानेश्वर महाराज का भी कहना वही है। 1-3-5 मेळा 36 तत्वांचा मूळ हरी। जो तत्व ज्ञान 36 तत्व मानते हैं उन सबका मूलाधार अगर कोई है तो परमात्मा है। लेकिन गीता में इस 36 तत्वों का संक्षेप में और वैसे देखा जाए तो विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान ने यहाँ कहा है कि ये 36 तत्व कौन से हैं। पहले तो पंच महाभूत है जिनके पंच महाभूतात्मक हमारा देह हमारा शरीर बनता है, वो आप सब जानते हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। इसके साथ में अहंकार को विशेष महत्व यहाँ भगवान ने दिया है। महाभूतान्य अहंकार बुद्धिरत अव्यक्त में वचन, अहंकार को स्वतंत्र पद दिया है, तत्व माना गया है। क्यों कि ये अहंकार से पंच महाभूतों की गांठ या उससे संबंध आया कि हमारे देह को हमारे शरीर को आकार स्पष्ट होता है। और अहंकार माया के पेट में सूक्ष्म रूप से रहता है और देह को अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग प्रकार की क्रियाएं जिसको नाच नचाना बोलते वैसा होता है। अहंकार के कारण ही सब होता है। बाद में स्थान दिया है बुद्धि को। ये हमारे खुद का एक चयन होता है जिसे हम कभी सुख कहते हैं, कभी दुख कहते हैं, किसी चीज को अच्छा कहते हैं, किसी चीज को बुरा कहते हैं। ये चयन करने की बुद्धि, ये चयन करने का काम बुद्धि का होता है। और इसीलिए कहा गया तत्व ज्ञान में कि अनुकूल संवेदनीयम सुखम प्रतिकूल संवेदनीयम दुखम। जो चीज मुझे सुखकारक लगती है किसी और को दुखदायक लगती है, वो तो सापेक्ष है सुख दुख की कल्पना। ये चयन कौन करता है तो बुद्धि करती है। भाई ये अच्छा काम है, मैं मानता हूँ इससे अच्छा काम है, लेकिन किसी की नजर में वो अच्छा काम नहीं हो सकता है। बुद्धि ये चयन करती है, इसलिए बुद्धि को एक स्वतंत्र स्थान एक तत्व माना गया। बाद में अव्यक्त नाम की चीज, अव्यक्त, व्यक्त यानी स्पष्ट रूप से, अव्यक्त
जो तत्व है, जैसे अभी पहले कहा गया पंचमहाभूत बुद्धि अहंकार, पंचमहाभूतों से उत्पन्न सब जो प्राणी है अपने स्थूल धर्म का त्याग होने पर सूक्ष्म रूप से अव्यक्त में रहते हैं। बड़ा चिंतन का विषय है। पिछले समय में मैंने कहा था कि भाई आदमी की मृत्यु हो गई यानी स्वाभाविकता से निसर्ग कहा, तो उसमें बदलाव क्या होता है? बदलाव तो कुछ होता नहीं है। जैसे आगे के जगहों पे है, नाक के जगहों पे, मुंह पे, अरे बोलने से लेकिन मुक्त तो है, हाथ पैर जैसे तो वैसे, लेकिन अभी उसमें चेतना नहीं है। पंचमहाभूत अस्तित्व में है, स्थूल देह है, पोकली आकाश है, जल तत्व है, लेकिन अभी चेतना नहीं है। अब वो पंचमहाभूत कहाँ गए? तो वो अव्यक्त में सूक्ष्म रूप से समा गए। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद में भी बहुत सारे संस्कार हैं। अब कितने दिन तक चलते हैं? 13 दिन तो पक्के 13वीं, फिर 14वें दिन शुद्ध, उसको उदक शांति वगैरह होती है। और बस यहाँ पूरा होता है ऐसा नहीं। एक मासिक श्राद्ध की भी व्यवस्था बताई है। हर महीने में श्राद्ध करना, मासिक श्राद्ध, मास तो महीने तो 12 होते हैं, लेकिन श्राद्ध 16 करना पड़ते हैं साल भर में, और 16वां जो आता है वो वर्ष श्राद्ध है। तब जाके कहा वो आत्मा को गति या उसका स्थान प्राप्त होता है, ऐसे धारणा है। इनका प्रवास कैसे होता है इसका वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। इसलिए वो 10 दिनों में गरुड़ पुराण का पठन जिस घर में होती है उस घर में पढ़ते हैं, क्या क्या रूप में जाता है आत्मा, कैसे कैसे जाता है वगैरह वगैरह। तो मानना यह है, धारणा यह है कि भाई स्थूल रूप से या हमारा जो दृश्य रूप है, प्रकट रूप है, उसमें वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व कायम है, ऐसे हमारी धारणाएं हैं। तो उसे अव्यक्त कहते हैं। वैसे शरीर में पंच ज्ञानेंद्रिय है, कान है, आंखें है, नाक, जिह्वा, त्वचा। पंच कर्मेंद्रिय है, हाथ, पाय, कान। पिछले समय मैंने बताया था कि परमात्मा ने हमें ज्ञानेंद्रिय दिए है, तो ये ज्ञानेंद्रिय को अपने अपने विषय भी दिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय है। ये पंच ज्ञानेंद्रियों के पंच विषयों द्वारा ज्ञान बाहर आता है, ज्ञान हमें ज्ञात होता है। ज्ञान यानी हम सृष्टि का अनुभव करते हैं, दिखता है, या हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। दृश्य जो भी है उससे देखने का काम, श्रुति श्रवण करने का काम। अरे तात्पर्य क्या है कि इसे ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा गया? हमारे जो सामने दिखता है या हम जिसका अनुभव करते हैं उसका ज्ञान प्राप्त होता है। पंच कर्मेंद्रिय, उनके द्वारा हमारी शरीर की व्यवस्था चलती है। और इन सब में मन एक चीज है। ये मन जो है वो रजोगुण से बनता है, रजोगुण से बना हुआ है और अत्यंत चंचल है। एक स्पष्टीकरण में ऐसा कहा गया कि मन यह दूसरा तीसरा कोई नहीं है, यह मूर्तिमंत कल्पना ही है। क्योंकि मन तो दिखता नहीं है। मन का आकार क्या है, उसका उसका लक्षण क्या है, यह केवल इतना बताते हैं या बताया गया है कि मन अत्यंत चंचल है, वो कभी स्थिर नहीं होता। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म, ऐसा अर्जुन ने खुद भगवान को कहा है। कौन से 6वें अध्याय में ये विषय था। तो मन अत्यंत चंचल है, कल्पना ही एक प्रकार की। बाद में आता है इच्छा। इच्छा से ही विषयों में रुचि निर्माण होती है। एक हम भाषा शास्त्र में पढ़ाते हैं कि भाषा का जन्म कैसे हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे बताए कि भगवान ने भाषा निर्माण की। फिर भी अब विज्ञान जानने वाले या शास्त्र जानने वाले लोग ये बोलेंगे कि अगर भगवान ने भाषा निर्माण की होगी तो भगवान को किसने भाषा सिखाई? एक बात तो ये रहती है। वैसे कल परसों मैंने एक किताब में पढ़ा कि मुस्लिम धर्म में वो मौलवी जब
हाता हा बोलतो हाँ हाता हा बोलतो हाँ वो पड़ता है और फिर उसको दफनाया जाता है। तो जो लिखा गया वो किसी महान उनके महंत महात्मा ने लिखा ही होगा। पहला जो आदमी मरा उस दिन में, तो उसके लिए वो पढ़ा किसने? जो पहला आदमी था। यानी शंकाएं बहुत सारी पैदा होती है। तात्पर्य क्या है कि इच्छा मात्र से ही हम अनेक विषयों में रुचि लेते हैं। इच्छा के बाद में द्वेष आता है। इच्छित वस्तु अगर प्राप्त नहीं हुई तो मन में द्वेष निर्माण होता है, क्योंकि हमें नहीं मिली, किसी और को मिली। द्वेष नाम की इसको भी स्वतंत्र तत्व स्थान दिया है। सुख इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर जिसका या जो अनुभव आता है उसे सुख कहते हैं। इसके विरोधी जो है वो दुख है। प्रतिकूल संवेदना आई कि दुख होता है, और सुख दुख ये अवस्थाएं है, सापेक्षवाद इसमें है। इसके बाद में चेतना एक तत्व है। जड़ को चेतन करने वाली साक्षीभूत चैतन्य की जो सत्ता है उसे चेतना कहते हैं। हमारे शरीर में ये सब अभी तक जो वर्णन किया पंच महाभूत या पंचेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इसके बाद में ये इच्छा, बुद्धि, ये सब चीजें ये इस शरीर में है, तो इनको सचेत करने वाली जो एक चैतन्य की सत्ता है उसे चेतना कहते हैं। साले हे शरीर कोणाची सत्ते कोण बोलविते हरिणी, तुकाराम महाराज का झाडाची पान हाले ज्याची सत्ता रागिनी अहंता मग उठी। मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं कार्य करता हूँ, लेकिन ये जो मेरा मैं, यह अहम का भ्रम है, ये मैं नहीं करता हूँ। जिसके माध्यम से, जिसके शक्ति से, जिसके प्रभाव से, जिसकी इच्छा मात्र से ये चलता है उसे चेतना कहते हैं, और वो परमात्मा की है। इसके बाद में धृति नाम का तत्व होता है। हमारे बीच, प्राणी मात्रों के बीच आपसी जो स्वभाव वैर जो होता है, स्वभाव वैर, स्वभाव में अंतर, स्वभाव में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इसको बोलते हैं। अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। संस्कृत में कहा गया पिंडे पिंडे मते भिन्ना। हर एक पिंड की, हर एक आदमी की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार होता है, और उसी से फिर किसी के बारे में हमारे मन में प्रीति जागृत होती है, या किसी के बारे में द्वेष निर्माण होता है। कोई आदमी अपना अपना सा लगता है, कोई पराया पराया लगता है, ये सब होता है। ये पंच महाभूत और ये स्वभाव वैर, त्याग, भावना, यह सब शरीर में मित्रता से एक साथ रहते हैं, इसे धृति कहते हैं। हमारे मन की अवस्था है, किसी के बारे में द्वेष, किसी के बारे में सुख या अनुकूल संवेदना, ये एक ही शरीर में है। मैं बहुत बार उदाहरण देने के तौर पर बोलता, मैं मराठी साहित्य पढ़ाता था, तो लेखक कुछ कथा या कादंबरी, नाटक वगैरह लिखता है, तो लिखने वाला एक ही है, वही एक नायक की व्यक्ति रेखा निर्माण करता है। नायक तो सभी गुणों से संपन्न रहता है, उसमें सब अच्छाइयां रहती है, कोई बुराई नाम की चीज उसमें होती नहीं है, और वही लिखने वाला जो है एक खलनायक निर्माण करता है। वो खलनायक में एक भी अच्छा गुण नहीं रहता। बचपन में जो हमने फिल्में या सिनेमे देखे हैं, उसमें तो बड़े खतरनाक वो विलन या खलनायक रहते थे, और इतना भयंकर उनके कृत्य रहते थे कि देखने वाले भी इतना गुस्सा करते थे उन पर कि इसको अगर मिल जाए तो उसको खत्म ही कर डालो, इतना बुरा आदमी होता। एक किस्सा बंगाल में हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े महात्मा, तो उनको किसी ने बोला कि चलो आज नाटक देखने जाते हैं, स्वातंत्र संग्राम पर आधारित एक नाटक है, वो देखने आपको चलना है। वैसे वो नाटक सिनेमा वगैरह देखते क्या अभ्यास में लीन रहते थे, बड़ी त्यागी महात्मा थे।
लेकिन लोगों के आग्रह से और विषय समझने का था, इसीलिए वो गए लाइन में बैठे। मेहमान है तो भाई बड़े आदमी है, पहले ही रो में बैठे। चल रहा है नाटक, चल रहा है। एक ब्रिटिश अधिकारी एक देशभक्त पर बड़े अत्याचार कर रहा है, कोड़ों से उसको मार रहा है, बहुत सता रहा है, छलावा कर रहा है, और ये सब प्रेक्षक देख रहे हैं। एक अंदर से ज्वाला भड़क रही है स्वातंत्र्य या देश प्रेम की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बैठे थे, सब इच्छाओं से, सब अपनी अवस्था से परे हैं, एक तत्वज्ञानी है, फिर भी देखते देखते एक ऐसा समय आया, एक प्रसंग ऐसा आया कि ईश्वरचंद्र जी बैठे थे, खड़े हो गए, अपने पैर का जूता निकाला और जोर से फेंक के वो ब्रिटिश अधिकारी को मार दिया। वो नट था, वो तो स्वाभाविक आदमी था, जूता फेंक के मार दिया। बाद में उनको ख्याल आया, अरे ये तो नाटक था। मैं इतना भावुक हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि सही में ही अपने देश प्रेमी पर इतना अत्याचार, इतना जुल्म कर रहा है। नाटक होने के बाद में वो जो नट था, जो ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका कर रहा था, वही गांव का था, बड़ा सज्जन आदमी था, आके इनके पैर छू लिया। ये तो माफी मांग रहे हैं, अरे भाई मैं तो बड़ा गुस्सा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपका अभिनय बहुत सुंदर था, मैंने जूता फेंक के मारा, मुझे बहुत बहुत क्षमा कर दीजिए। वो उनके पैर छुआ और उसने बोला कि ये आपने जो फेंक के जूता मारा है वो मैं सर पे रखूंगा, यह मेरे अभिनय कला का एक पारितोषिक है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये वृत्ति अच्छी बुरी या मराठी में चांगुलपणा आणि वाईटपणा या सगळ्या गोष्टी एका शरीरामध्ये एकत्र निवास करतात। एक ही लेखक के अंदर नायक भी होता है, खलनायक भी होता है। व्यास जी ने ही दुर्योधन की व्यक्तिरेखा निर्माण की है, वही व्यास जी ने अर्जुन की व्यक्तिरेखा निर्माण की है, उन्होंने ही द्रौपदी की रचना की है, व्यक्तिरेखा लिखी है, और उन्होंने ही गांधारी की भी व्यक्तिरेखा लिखी है। तात्पर्य क्या है कि ये धृति के कारण होता है, हमारे अंदर भी यह धृति होती है, इसलिए अच्छी और बुरी दोनों भावनाएं एक साथ रहती है। हमें आगे ये विषय आएगा कि हमें इस बुरी भावना को या द्वेष भावना को या किसी के बारे में क्रोध भावना को समाप्त करके हमारी अच्छी भावना जो है उसका उन्नयन करना है। बाद में आता है संघात। संघात यानी यह अभी तक जो धृति तक जो बताए गए, गिनते गए अपन को 35 हो जाते हैं। ये 35 तत्व जो है इनका समुदाय जो होता है इनको संघात कहते हैं। और ये संघात को मिलाकर पहले से जो विषय आया पंचमहाभूतों से चालू होकर तो संघात तक यह 36 तत्व हो जाते हैं। शरीर में इन 36 तत्वों के कारण ही पाप पुण्य निर्माण होता है। इसलिए शरीर को 13वें अध्याय में क्षेत्र कहा गया। यह क्षेत्र पूरी तरह से तैयार कर लिए कि उसके बाद में इसमें कोई सद्विचार, सद्भावना या पुण्यप्रद या कोई अध्यात्म विद्या डाली जा सकती है। जैसे किसान को ये पता रहता है कि धूपकाली में हम तो देसी में या कूलर में बैठे हैं, लेकिन वो अपना क्षेत्र तैयार कर लेता है। अंतर्गत नागरनी वगैरह का नागर पहले तो बैलों के जरिए होता था, अब तो ट्रैक्टर या मशीन आ गई तो एक दिन में हो जाता। पहले उन लोगों को रात रात में काम करते थे क्योंकि दिन में बड़ी धूप तपती थी, तो शुक्र का तारा आकाश में आया कि फिर उनका क्या खेत तैयार करने की क्रिया चालू हो जाती है। तात्पर्य क्या कि अच्छा खेत अगर जमीन तैयार कर लिए तो फिर अच्छी फसल आएगी। भूमि शुद्ध करी ज्ञान बीज पेरी, ऐसा बताया गया है कि पहले भूमि शुद्ध होना। यह 36 तत्वों से बना हुआ शरीर जो है इसे क्षेत्र कहते हैं, और ये 36 के 36 जो है जिनको मिलकर हमारा क्षेत्र तैयार होता है उसको अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। जब वो तैयार होता है तब ज्ञान प्रकट होने लगता है या ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना निर्माण होती है। स्थावर से परब्रह्म से पहले तक यानी परब्रह्म के एक पायदान पहले ये सभी स्थावर जंगम सृष्टि जो है इस क्षेत्र में समाहित होती है। परब्रह्म ये अंतिम अवस्था है, उसको जान लिया तो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे तत्व को जान लिया। उसकी पहले की जो अवस्था है
वहां तक ये स्थावर जंगम जो भी है, हमारा शरीर या हमारे विषय, इनसे लेकर तो परब्रह्म की पहली अवस्था तक ये सब जो चीजें हैं वो सब हमारे शरीर में है। इसलिए मराठी में हमारे आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा उसका अनुवाद करते हुए क्या, पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अनुभूति योगी लोग अपने ही शरीर में इस ब्रह्मांड की अनुभूति करते हैं। विश्व अपने में समाहित करने की क्षमता उनके ज्ञान से उनको प्राप्त होती है। और यह ज्ञान प्राप्ति के लिए जो तपी योगी मुनि वेदाध्यायी यह सब अपने अपने साधनों की पराकाष्ठा करते हैं। 7वां श्लोक आता है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम सौख्यम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। बताया गया इसमें कि यह ज्ञान प्राप्ति के लिए जो तपी होते हैं, तपस्या करने वाले तपस्वी योगी लोग जो योग साधना करते हैं, मुनि जो ध्यान धारणा करते हैं, वेदाध्यायी जो पंडित होते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वह सब अपने अपने साधनों के द्वारा उसकी साधनों की पराकाष्ठा करते हैं। कारण इसका कारण यह होता है कि इस ये प्रचंड अत्यंतिक विस्तारित ऐसे संसार को जड़ से निर्मूलन करने की और जीव को परब्रह्म के प्राप्ति की क्षमता उन्हें पानी रहती है कि मैं अपने जड़ या शरीर से या हमारे भौतिक विषयों से परे जाकर वो परब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप जो परब्रह्म है उसको जानने के लिए वह ये सब साधन करते हैं। और इसे ये जानना, इसी को ज्ञान कहते हैं। परंतु यह ज्ञान का विश्लेषण करना भगवान खुद कहते हैं श्री अर्जुन को कि यह शब्दों द्वारा स्पष्ट करना अत्यंत असंभव है। ज्ञान की व्याख्या शब्दों से नहीं होती। इसीलिए जैसे परब्रह्म अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय यानी शब्दों से उसकी परिभाषा नहीं करते आती, वैसे ही ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा नहीं की जा सकती, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अनिर्वचनीय है। पर जिसके हृदय में इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान प्राप्ति होने पर इंद्रियों की जो क्रियाएं है वो पलटती है। इंद्रियों की क्रियाएं पलटती है। पलटती है मतलब जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जैसे हमारे दृष्टि का विषय, आपका विषय दृष्टि है, दृष्टि से देखना क्या पसंद करते हैं? मैं तो व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि जितना भी क्या मुझे मत करने वाले जो दृश्य है वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। स्वभावृत्ति है मनुष्य की। कानों को कौन से विषय अच्छे लगते हैं? देखो भजन में या कोई सत्संग में बहुत ज्यादा देर तक लोग नहीं बैठते, जो बैठे कम मात्रा में बैठते हैं और वो भी देखते रहते हैं कि भाई इंटरवल कब होता है। इसलिए आजकल सत्संग में बीच बीच में चाय पानी या नाश्ते वास्ते की व्यवस्था की रहती है कि भाई मन लगा रहे लोगों का, कम से कम नाश्ते के बहाने तो लोग आ जाए, उसका तो राह देखे। नहीं अपनी आपकी बात नहीं करूँ, लेकिन अगर गली में कोई झगड़ा चल रहा है, जोर जोर से कोई चिल्ला रहा है एक दूसरे पे, तो घर में बैठ के नहीं होता, थोड़ा सा दरवाजे पे जाके देखिए कि भाई क्या चल रहा है। वहां से भी ठीक से सुनाई नहीं आ रहा तो चौराहे पे जाके देखें, सुने क्या बोल रहा है, या हमें सुनने की बड़ी इच्छा है। तात्पर्य क्या है कि इंद्रियों के विषय जो है वो विषय वो वही क्रिया में जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारे तुकाराम महाराज ने बताया क्रिया पलटने की जो बात है, इसके लिए वो कहते हैं तुकाराम महाराज कि डोळे तुम्ही झाले सुख पहा विठोबाचे मुख, तुम्ही ऐकाले कान माझ्या विठोबाचे गुण, तुका म्हणे माझ्या जीवा नको सोडूया केशवा, मना तेथे धाव घेई राही विठोबाचे पायी। ये क्रिया पलटने की बात है। इंद्रिय हमें मिले हैं, काय के लिए मिले हैं? पिछले समय मैंने बताया था, दिले इंद्रिय हाथ पाय कान, डोळे मुख बोलाया वचन, जेने तू जोड़सी नारायण। ये नारायण को जोड़ने के लिए हमें दिए हैं, हम उससे दूर जाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर
अंदर बसने वाली हमारी इच्छा मात्र है या हमारी भावनाएं हैं। ये ज्ञान हमें नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए इंद्रियों के विषयों में रुचि लगती है, आनंद आता है। जब ज्ञान हृदय में प्राप्त होता है या हृदय ज्ञान से प्रकाशित होता है तो इंद्रियों की क्रिया पलटती है और यह ज्ञान जो अर्जित जिसने किया वो कभी बताते फिरता नहीं, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब विश्व का ज्ञान हो गया। तो पता कैसे चलता है? वो तो खुद बताता नहीं, लेकिन उसके लक्षणों से पता चलता है कि भाई ये आदमी हम जैसा नहीं, बहुत ज्ञानी है, इसलिए बड़ा शांत हुआ रहता है। उसमें कोई उथल पुथल नहीं होती, उसमें कोई चंचलता नहीं होती, उसको कोई दिखावा नहीं होता, अपने में मग्न रहता है। वृत्ति अपने आप में मिला देना और स्वस्थ रहना, आनंद रहना, चित्त में सदा आनंदित रहना, यह ज्ञान के लक्षण है। और यह लक्षण, यह अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जवम, इसमें भगवान ने ज्ञान के लक्षण बताया है। अर्जुन को बताते हैं कि ये एक ही श्लोक में ज्ञान के लक्षण बताए हैं। श्लोक 2 ही लाइन का है, लेकिन इसमें जो लक्षण बताए हैं उसका वर्णन करने हेतु ज्ञानेश्वरी में बहुत सारी उक्तियां लिखी हैं। इसका विवेचन भी आद्य शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में बहुत विस्तार से किया है। बोलते हैं कितने लक्षण है ज्ञान के? 18 लक्षण है। उसमें का पहला लक्षण जो है वो अमानित्व है, विद्वत्ता, बड़प्पन होने पर भी किंचित भी अहंकार न होना, दूसरे को पता भी ना चले, ऐसा सौजन्य पूर्ण व्यवहार सभी प्राणी मात्र से करना, इसको अमानित्वम कहते हैं। मानित्वम यानी दंभ का व्यवहार। लेकिन इसमें मानित्व है ही नहीं। भगवान का लक्षण बताते हुए विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया, अमानी मानलो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक ध्रुव, सब ब्रह्मांड का ज्ञान उनको है, लेकिन कभी भी मैं बहुत ज्ञानी हूँ या सब मुझे ज्ञात है, मैं सब चलाने वाला हूँ, ऐसा कभी भी अहंकार परमात्मा तत्व में या भगवान में कभी भी निर्माण नहीं होता। अमानी है, खुद के बारे में अत्यंत अमानी है, सामान्य रहते हैं। अमानित्वम यह ज्ञान का पहला लक्षण है। जैसा संस्कृत में एक वचन है, विद्या विनयेन शोभते। जितना जितना वो ज्ञान संपन्न होता है उतना उतना वो नम्र विनयशील हो जाता है। उदाहरण देते हुए समझाने के लिए बताया गया कि एक वृक्ष अगर फलों से बहुत लग गया तो वो नीचे झुकता है। हमारे इधर नागपुर साइड में या इधर संतरों के बगीचे बहुत सारे हैं, तो संतरे का पेड़ जो है उसको टेकू आधार देना पड़ता है, क्योंकि इतने फल लगते हैं कि वो जमीन पे आके टूटने की भी संभावना है। जैसे बोलो जो परिपक्व है वो नम्र हो जाता है, जो परिपक्व नहीं है वह तो सीधा अड़ियल जैसा खड़ा होता है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, राही को छाया नाही, फल लागे रखे गुंगूर। मराठी मध्ये एक म्हण आहे की उथळ पाण्याला खळखळाट आग, जो पानी कम होता है वो बड़ा आवाज करके बहता है, लेकिन जो धीर गंभीर होता है, गहरा होता है, वो शांत गति से चलता है। तात्पर्य क्या है कि अमानित्व एक ज्ञान का लक्षण है। दूसरा है अदम्भित्व, दंभ यानी अहंकार, अपने पुण्य कर्मों की किसी और को खबर भी ना लगे। पहले भी मैंने बताया कि वो बीरबल ने अकबर बादशाह को कहा कि क्या नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करने की याद नहीं रखने, इसको जताने का नहीं है, लेकिन एकदम से उल्टा अपने तरफ अपना स्वभाव है, देते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो हम देते हैं उनको योगदान, देते हैं तो 10 जगह बताते फिरते हैं कि भाई मैंने इतने योगदान दिए। अरे खर्चा तो करोड़ों में हो गया, आपने 100 रुपए दिए तो क्या बड़ा किया, लेकिन बताने की बड़ी इच्छा होती है। जो पुण्य कर्म हम करते हैं उसकी दूसरों को खबर भी न लगने देना, और कदाचित प्राण जाने का समय आया तो भी यह बात प्रकट न होना, इसको अदम्भित्व कहते हैं। अहिंसा, ये अहिंसा का जो विषय है इसके लिए 13वें शतक
में बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के मत मतांतर थे, बहुत सारा विषय बताया गया था। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने जो पारंपरिक और जो प्रचलित विषय थे उन सब पर बड़ा कठोर प्रहार किया। अहिंसा की जो व्याख्या वहां उस समय प्रचलित थी कि वह मतों का खंडन ज्ञानेश्वर महाराज ने किया। और आपको बताऊं कि 13वें अध्याय में ये अहिंसा प्रकरण जो है उस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने 98 लगभग 100 ओवियां लिखी और 100 ओवियों में से बहुत सारी 70-75% ओवियां यह पारंपरिक जो मत थे उनके खंडन करने के लिए, अहिंसा परमो धर्मः ऐसे बोले। तो वो जो अहिंसा के बारे में मत थे वह कर्म कांड में बताए गए मत थे, उस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत टीका की, उसका खंडन किया और कहा कि अहिंसा जो है, जिसको सच्ची अहिंसा कहते हैं, वह मन में निर्माण होती है, वो दिखाने की चीज नहीं है, वो मन में निर्माण होती है। और मन में वह निर्माण हुई जो क्रियाएं हैं या मन के विषय जो है, चलना बोलना देखना, इन सब में प्राणी मात्र के प्रति अत्यंतिक कृपा और अत्यंतिक प्रेम उसके यह वो अहिंसा का स्वरूप है। सोचना एक बात है कि हमारे हृदय में सभी के लिए अत्यंतिक प्रेम है, दया भाव है, करुणा है, प्रेम है, तो मेरा किसी से बैर नहीं होगा, किसी को तकलीफ देने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। अपना ही स्वरूप अगर दूसरे किसी को मैं मान रहा हूँ तो मेरे दिल में कभी भी किसी को कष्ट देने की इच्छा नहीं होगी। बुधवार को ये शनिवार को मैंने बताया कि भाई अपने खुद को कोई पिन चुभाने का ख्याल भी हम मन में नहीं ला सकते, बरोबर। डायबिटीज जिनको अत्यंतिक मात्रा में होता है तो फिर डॉक्टर को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना कौन देता है? अपने आप को ही लेना पड़ता है। पहले तो सिरिंज में करती थी, अभी तो बड़ी सुविधा हो गई, पेन में आ गई, छोटी सी निडल होती है, रोज खाने के पहले ले लो, पेट में या जंघा में लेने का। बोलते हैं कि चीटी जैसे दम होगा कितनी ऐसे इसका दर्द होगा, लेकिन उसको तो लेना जरूर है क्योंकि प्राण बचाने हैं, बड़ा कष्टदायक है, लेकिन रोज की आदत भी हो गई, सवेरे शाम लेता ही है, लेकिन जब भी सुई चुभाने की बात आती है तो हाथ पीछे आता है। अपने आप को कष्ट देने की इच्छा किसी को नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। अगर मैं सबको मेरा ही स्वरूप मानूं, जैसे मुझे मेरे शरीर को कष्ट देने में तकलीफ होती है या नहीं करने की इच्छा होती है, वैसे दूसरों के बारे में भी होगी। इसी को अहिंसा कहते हैं। अहिंसे रूप तीजय ज्ञानेश्वर महाराज ने भाष्य करते हुए कहा, वो बोलते हैं कि वाट कृपेची करितु ते दिशाची स्नेह भरितु जीवा करी अंतरितु अपना जीव। इतना सौहार्द है, उतनी दया है, इतना प्रेम है, इतना दया भाव उनके, कृपा भाव उनके प्रति है, करुणा है। जीवा करी अंतरितु अपना जीव, इतना उनके बारे में क्या करुणामय उनका स्वभाव है कि उनके पैरों तले अपनी जान, अपना जीव निकाल के रखते हैं। इतना यह अहिंसा का स्वरूप है। और यह केवल दिखावटी क्रिया से अहिंसा नहीं जताई जाती, वो दिल में आना चाहिए। उस समय एक बौद्ध धर्म की अहिंसा थी, सम्राट अशोक, ये नाम बड़ा प्रचलित है अहिंसा के बारे में, उन्होंने राजपाट त्याग कर दिया था, सबको जानते हैं। दूसरी अहिंसा जैन धर्म की भी थी, बरोबर है। आप मुंह पर पट्टी लगाते, हाथ में सदा झाड़ू रहता कि किसी जीव मात्र की हत्या ना हो। ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसा जैन धर्म या बौद्ध धर्म यह उल्लेख करके टीका नहीं की, लेकिन कहने का तात्पर्य ये था, दिखावटी चीजों से अहिंसा प्रतीत नहीं होती, वो तो मन की अवस्था है, वह हमारे क्या स्वभावगत अवस्था है। ऐसी मन की स्थिति हो गई तो किसी के बारे में बुरा करना क्या, बुरा करने का ख्याल भी पैदा नहीं होता। सबसे उनका प्रेम भाव का ही बर्ताव रहता है और संतों ने ये अपने जीवन में करके दिखाया है। अनुभव आले अंगा तेजी जगा सांगत असे
ज्ञानेश्वर महाराज का जितना चलावा उस समय के संसार ने किया, आज तक या उनके पहले भी इतना छलावा किसी ने नहीं किया, इतना अत्यंत दुख उन्हें समाज ने दिया। फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज ने उन लोगों के प्रति कोई भी दुर्गार या अणुगार उद्गार नहीं निकाले, उल्टा वह बोलते हैं कि बहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिन्ही योगी। तुकाराम महाराज का भी उनके समय में बहुत लोगों ने उनका छल किया, लेकिन तुकाराम महाराज ने किसी के बारे में कोई दुर्गार नहीं निकाले। तात्पर्य क्या है कि ज्ञानी महात्मा जो है वो खुद यह सब क्रियाएं अपने में करके बताते हैं, केवल बोलते नहीं है। शांति आता है ज्ञान का लक्षण। दुखद अवसर प्राप्त होने पर भी वो दुख को अपना ही स्वरूप मानकर सहन करना और दूसरों को उसकी खबर भी न लगने देना, इसको शांति कहते हैं। शांत वृत्ति, शांत वृत्ति किसे कहते हैं कि अत्यंत कठिन दुर्धर ऐसा प्रसंग अपने पर आया, फिर भी उसका कोई बभरा या उसका कोई बहुत सारा बबंडर जिसको बोलेंगे नहीं बताते, ना किसी को बताते चलते हैं, दुख सहन करते हैं। सहन क्यों करते हैं? तो केवल सहन शक्ति के माध्यम से करते हैं ऐसा नहीं, वह दुख भी अपना ही स्वरूप है ऐसा मानकर उसे सहन करते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने सहन शक्ति ऐसा शब्द नहीं उपयोग किया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं सहन सिद्धि, वो सिद्धि है, और वो सिद्धि जिसको प्राप्त हुई वह शांतिपूर्ण व्यवहार उनका रहता है। बाद में बताया आर्जव, अमृत की धारा समान अंतःकरण शुद्ध होना और वैसा ही बर्तन होना, इसे आर्जव कहते हैं। आर्जव कहते हैं उसे कि अमृत की धारा समान अत्यंत प्रेम उसके स्वभाव में होता है और अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध होता है। वो किसी से क्या दूषित नहीं होता। एक बोलते हैं कि हम शुद्ध किसको कहते हैं, जैसे अभी आजकल चलन है बिस्लरी की पानी की बोतल, कैसा पानी होता है? मिनरल वाटर, अत्यंत शुद्ध। उसमें नल का पानी हमने एक ग्लास में डाल दिया तो अभी शुद्ध रहा क्या? नहीं। तो फिर उसको शुद्ध कैसा बोलेंगे? शुद्धता का लक्षण यह है कितना भी अमंगल या अशुद्ध उसमें मिलाए, वो अशुद्ध को शुद्ध करने की क्षमता रखता है, उसे शुद्ध कहते हैं। तो ऐसी अंतःकरण की अवस्था है, कितना भी कश्मन आए फिर भी अपनी शुद्धि वो कभी नहीं भूलते या वो वृत्ति नहीं होती, वह आर्जव कहलाया जाता है। इस पर भी उसके बाद में गुरु भक्ति, यह भी ज्ञान का लक्षण बताया है। शोकग्रस्त जीव जो होता है उसको ब्रह्म स्थिति दिलाने का सामर्थ्य केवल गुरु सेवा में है। और इस पर भी ज्ञानेश्वर महाराज ने 368 से लेकर तो 465 ओडिया, कितनी सारी ओडिया गुरु भक्ति पर लिखी है। गुरु की सेवा कैसी, काया वाचा मने गुरु की सेवा कैसी करना, क्योंकि हमने तो वर्णन किया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह सब गुरु के ये जो तत्व है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब गुरु में समाहित है। इसके लक्षण ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया कि कैसे उनमें समाहित है। इसीलिए गुरु को तत्व माना गया और ये तत्व की सेवा करना यह धर्म माना गया और इसी को ज्ञान का लक्षण कहा गया। उसके बाद में सुचित्व आता है, थोड़े 10 मिनट में समाप्त करूंगा। सुचित्व, हृदय में विमल आत्मज्ञान और ब्रह्मबाह्याचार में शुद्ध कर्माचरण, इन्हीं से वह महात्मा स्फटिक के आवरण में स्फटिक के दीप जैसे, एक हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर द.भी. कुलकर्णी, उन्होंने बहुत सारी किताबें ज्ञानेश्वरी पे लिखी और सब किताबों का जो शीर्षक है बड़ा सुंदर, यानी विचार प्रवृत्त करने वाला। एक प्रतीति विश्रांति नाम का किताब है उनका। वो प्रतीति विश्रांति के किताब में साहित्य का आस्वाद देने पर हमारे हृदय की, हमारे मन की अवस्था कैसी होती है, इसका वर्णन उन्होंने किया। और दूसरा एक ज्ञानेश्वर पर किताब लिखा, वह ज्ञानेश्वरांचे स्तोत्र संवाद, और इसके बाद में जो लिखा स्फटिक गृहीचे दीप, ये नाम है किताब का, स्फटिक गृहीचे दीप। स्फटिक जिसको कोई रंग नहीं होता, हिडिलिया दिसे रंगा ऐसी शिळा, उपाधि वेगळा स्फटिक मणि, तुकाराम महाराज कहते हैं। वो कुमकुम बेचने वाले जो होते वो स्फटिक
उस पर रखते हैं तो कैसा दिखता है? एकदम लाल दिखता है वो मणि। हल्दी पे रखा तो पीला दिखता है, हरे रंग में डालो हरा दिखता है, लेकिन उसको खुद का कोई रंग नहीं होता है, पारदर्शी होता है, अत्यंत विशुद्ध होता है। वैसे वह स्फटिक का आवरण बनाया और उसमें दीपक जलाया तो एकदम स्पष्ट रूप से वो ज्योति दिखती है और उसका प्रकाश भी अत्यंत रहता है। वैसे शुद्धता जब योगी की होती है, स्फटिक के आवरण में रखे गए दीप समान उनका अंतःकरण होता है। इसे शुचित्व कहते हैं। शुचित्व गंगा हुए तुलना करने के लिए दयानंद महाराज ने ओविया लिखे 12वें अध्याय में शुचित्व गंगा होए पाप तापा ते ही जाए परी देत आहे बुडणे एक। गंगा अत्यंत शुद्ध है, शुचित्व है गंगा में, उसमें डुबकी लगाए तो पाप ताप सब नष्ट होता है, झाली पापा तापा तुटी वगैरह वगैरह। लेकिन खतरा है कहीं गलती से पानी की धारा में चले गए तो वापस आने की संभावना नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया, हिमवंतु दोष खाए परी जीवित्वाची हानि होए। हिमवंतु अभी जो यात्राएं चल रही है, मानस की यात्रा या फिर अमरनाथ की यात्रा, उसमें एक बार दर्शन कर लिए तो पूरा जन्म सफल हो गया ऐसा बोलते हैं। लेकिन जाना आसान है क्या? एक तो माइनस में टेम्परेचर है, नैसर्गिक आपत्तियां है तो ही है। आजकल नई आपत्तियां शुरू हो गई, आतंकवादियों के हमले भी हो गए, बराबर है कि नहीं? वहां दोष परिहार होता है, लेकिन परी हिमवंतु दोष का है परी जीवित्वाची हानि होए तैसे शुचित्व लोहे सज्जनांचे। सज्जन जो है, ज्ञानी जो है, जिनका शुचित्व कैसा है, ये गंगा समान नहीं, हिमवंतु समान नहीं। मोक्ष देवनी उदार काशी होए तीर परी वेचावे लागे शरीर तिये गावी। काशी यह मोक्ष देने का, मोक्ष का द्वार बोलते हैं, महाश्मशान, वहां जाके मरना आवश्यक है तभी मोक्ष मिलता है, जीते जी वापस आए तो मिलता नहीं। काशी जैसा भी शुचित्व नहीं है, क्योंकि वहां जाके मरना पड़ता है। जीते जी सज्जन का सहवास होने से मोक्ष प्राप्ति होती है, शुचित्व उनमें रहता है, स्थैर्य रहता है। प्रारब्धानुसार जो भी दुख शोक के प्रसंग आते हैं उन पर आने पर भी मन की निश्चल अवस्था भंग न होना, यह स्थैर्य कहते हैं। अंतःकरण निग्रह, यम दमादि साधनों से मन और इंद्रियों को निकालकर चैतन्य में समरस करना, इसको अंतःकरण का निग्रह कहते हैं। योग साधना में यह अवस्था यम नियम के द्वारा प्राप्त करने का एक मार्ग बताया है। वैराग्य वृत्ति धारण करना, अहिक और पार्थिक जो योग भोग है उनके प्रति एक अरुचि रखना, उनके प्रति अरुचि, जो भोग विषय है या पारंपरिक विषय है, दूसरों के विषयों में कभी दखल न देना, या वो विषय अपने नहीं है करके उसको अरुचि रखना, और एकांत में केवल पारमार्थिक साधन की ओर अंतःकरण की वृत्ति होना। एकांत में बैठकर भी केवल वो अध्यात्म चिंतन की अवस्था, इसे वैराग्य कहते हैं। अहंकार के विरुद्ध, अहंकार तो सभी में होता है, अहम तो होता ही है, लेकिन अनहंकार अत्यंत चातुर्यपूर्ण कर्म करने पर भी किंचित भी अभिमान न होना, मैंने किया, यह बिल्कुल भावना में न आना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष इनका अनुदर्शन, सबका दर्शन करना। बड़ी विचित्र अवस्था है हम लोगों की कि हमें इसका अनुदर्शन होता नहीं। एक कहा गया कि पूर्व जन्म में हुए दुख ज्ञानी महात्मा को उसकी अनुभूति होती है, और वह ये बार बार सोचता है कि इस जन्म में वह फिर से प्राप्त न हो, इसके लिए वो सदा प्रयत्नशील रहता है। दूसरा है, थोड़ा सा बचा है, तो वैसे ही मृत्यु, वृद्धत्व और व्याधि और दुख दोष आने पर भी उसके पहले ही वो सतर्क हो जाता है। मैंने शनिवार को वहां की कथा बताई एक महाराज की कि भाई मृत्यु की वार्ता, मृत्यु अगर मालूम पड़े तो आदमी एकदम सज्जन हो जाता है, नहीं क्या? देखो कि बहुत सी व्याधि शरीर में निर्माण हो गई, बहुत सारे इलाज कर लिए, फिर भी व्याधि ठीक नहीं हो रही,
तो मन में सब अच्छे ख्याल आते हैं, दान धर्म करो, पुण्य कार्य करो, किसी महात्मा के दर्शन करो, वगैरह वगैरह ख्याल आते हैं। ये सब पहले किया रहता, तो जब खटिया पे है तब सब विचार आ रहे हैं कि भाई सबसे प्यार से बात करो, पहले क्यों नहीं किया? आदत क्यों नहीं हुई आपने मुख को के प्यार से बात करने की? वे महात्मा जो होता है ज्ञान का लक्षण ही है कि पहले से ही सतर्क और सजग हो जाता है। ना जाने किस पल में अपना देह समाप्त हो जाए, मृत्यु आ जाए, और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। तुकाराम महाराज के बंधु थे कान्होबा, उन्होंने आरंभ में कहा, क्षण बंधु न नारी भरवसा, बारे सावध तोड़ा पाया आशा, काही न चले वो गळा पडे फासा, पुढे हुशार तो आहे वळसाला। क्षण भंगुर, एक क्षण में अगले क्षण में क्या होगा ये पता नहीं है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। लोग तो बातें तो 50 साल बाद की करते हैं कि बस इस समय ऐसा करूंगा, 10 साल बाद ये होगा वगैरह वगैरह, लेकिन कल का भरोसा नहीं है, कल का क्या दूसरे क्षण का भरोसा नहीं है। बहुत वार्ताएं हमने सुनी है कि भाई अरे भाई अभी तो मिले थे, बस चलते चलते घर तक गए, गिर पड़े और फिर से उठे ही नहीं। एक क्षण में जो है उसका न होना हो जाता है। तो इन सब का ज्ञान संतों को पहले से ही होता है, इसीलिए वो कभी भी एक ख्याल जो है अभद्र ख्याल उनके दिल में आता नहीं, किसी के बारे में द्वेष निर्माण नहीं होता। इसको जन्म मृत्यु जरा आदि दुख दोष इनका अनुदर्शन पहले से उनको जानते हैं। अनासक्ति और अनभिसंग देह और संबंधी जो अपने देह के प्रति अपने को बड़ा लगाव होता है। देखो कितना सस्ते समझते हैं, बड़ा अच्छा लगने के लिए समझते हैं। आत्मा का सौंदर्य क्या है वो न जानते हुए बाह्य शरीर को हम बहुत ही आजकल तो ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गए, मेकअप बोलते हैं, लेकिन दूसरी भाषा में बोलेंगे डेकोरेशन तत्कालीन होता है। भाई किसी उत्सव प्रसंग है, शादी ब्याह कार्य है तो डेकोरेट करना पड़ता है, हॉल और मंच वगैरह सब। कितने देर के लिए शादी मंडप निकल गया, सब डेकोरेशन समाप्त। वैसे ही देह की अवस्था है, हम तो मेकअप वगैरह करके अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने देह के बारे में जो आसक्ति है उसको अनासक्ति में बदलना, और साथ में बाह्य में स्त्री पुत्र घर दार इन सब में लिप्त रहना। भाई घर में तो कोई नहीं है, लॉकअप लगा के गए, घर में भी कोई बहुत महत्वपूर्ण या मूल्यवान चीजें नहीं है, आजकल कोई रखता भी नहीं, फिर भी दूसरे गांव गए तो 10 बार दिन में ख्याल आता है कि घर का कैसा होगा, घर की चिंता लगी रहती है। घर में है क्या, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी घर की चिंता बहुत होती है, इसमें हमारी आसक्ति है। इन घर में है, निर्जीव वस्तु में है, तो अपने जो सभी संबंधी उसमें कितनी होगी, पुत्र में, स्त्री में या हमारे आप्तजनों में, ये इसमें लिप्त रहते हैं। लेकिन अनासक्ति और अनभिसंग के व्याख्या ऐसी है कि इनके प्रति अनासक्त भाव से रहना। माझे स्वहित नेनती कोणी, ऐसा एक अभंग है का कि वो हमारे स्वहित जानने वाले नहीं है, उनके प्रति आसक्ति ना होना, पांथस्थ के भांति अनासक्त वृत्ति से व्यवहार करना, इसको अनासक्ति और अनभिसंग कहते हैं। समचित्त रहना, सुख दुख में सुखी अथवा दुखी न होना, सुखद प्रसंग आए तो सुख में और दुखद प्रसंग आए तो रोते बिलखते, ऐसी अवस्था न होना, मन की अवस्था स्थिर रहना। अव्यभिचारी भक्ति में रत रहना, अव्यभिचारी मन में दूसरा कोई भी ख्याल न आए, और दूसरी बात परमात्मा पर अत्यंतिक विश्वास कि मेरे भगवान जैसा जगत में कोई भी सुंदर या श्रेष्ठ नहीं है। सुखरूप ऐसा दुजा पूर्ण सांगा, माझ्या पांडुरंगा सारे काजो, तुकाराम महाराज बोलते हैं। और बहुत सारे संतों ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका वर्णन किया है कि उसके जैसा सुंदर, उसके जैसा श्रेष्ठ, उसके जैसा शक्तिमान, उसके जैसा दूसरा कोई है नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए एक गाऊ आम्ही विठोबाचे नाम, अनेकाचे काम नाही आता, दूसरा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। ऐसा आत्यंतिक श्रद्धा भाव रहना, इसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। अरति एकांत प्रियता जिसको अच्छी लगती है। बाकी लोकांत के जो विषय है उसमें उनकी रुचि नहीं रहती है, लोकांत में चित्त उनका रमता नहीं है, एकांतवास का उनको बड़ा क्या सुख मिलता है। तुका म्हणे काय होय, आप तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपलाची वाद आपणाशी,
वो एकांत स्थिति में रहते हैं। एक तुकाराम महाराज का बड़ा सुंदर अभंग है, वृक्षवल्ली आमा सोलेरी वनचरे पक्षिणी सुस्वरे आलमती। उन्होंने उस अभंग में उन्होंने कहा है कि हमको तो एकांत वास में बड़ा आनंद आता है। आध्यात्म ज्ञान का नित्यत्व, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, उसके सिवाय अन्य सब व्यर्थ भ्रम है। यह धारणा पक्की होना, इसको आध्यात्म ज्ञान का नित्यत्व कहते हैं। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, एक रामदास स्वामी ने बताया है, मी जीव हा सर्व भ्रमित पसारा, मैं भी उसमें समाहित और मेरे आजू-बाजू में मेरे करने वाली जो भी सब वस्तु है या जो विषय है वो सब भ्रमित पसारा, ये भ्रम का पसारा, इसको त्यागना, यही मनुष्य के ज्ञान का लक्ष्य है। और आखिरी का बताया तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, मन और बुद्धि शुद्ध करके परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना। हमें तो भगवान दिखते नहीं, परब्रह्म क्या है हम जानते नहीं, या हमने कभी दृश्य रूप में या सगुण रूप में उनमें देखा नहीं है, लेकिन ये ज्ञानी महात्मा जो है सदा सर्वदा उस परब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहा, नामदेव महाराज ने कहा, योगी अंचे ध्यानी ध्याता नातुलसी, तो तू आमावासी मागे पुढे, हमारे लिए तो तू आगे पीछे है, हम जब भी आवाज देंगे तो हमारे साथ में है। तत्व ज्ञान में अभ्यास का फल जो दिव्य ब्रह्म है, उस ज्ञानी महात्मा को उस ब्रह्म की, उस एको सत्य यह जो तत्व है उसकी सदा सर्वकाल अनुभूति आती रहती है। वो उसी के आनंद में, उसी के दर्शन में लीन रहता है। स्थैर्य आत्मविनिग्रह, 7वां श्लोक यहाँ 7वां और 8वां, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिष्वंग पुत्र द्वारा कृपादिषु नित्यं च समाचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं मतिर्जन संसदि। और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतुम यथाः। 11वां श्लोक है, यह 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक यह 18 ज्ञान के लक्षण भगवान ने बताया है। यह 18 ज्ञान के लक्षण जिसमें समाहित होते हैं उसे ज्ञानी महात्मा कहते हैं। इसने सही मायने में उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया और इसी को भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा है। क्षेत्र यानी 36 तत्वों से मिलाकर जो होता है वो क्षेत्र, और ये 18 गुणों से युक्त जो ज्ञान है जिसमें ये 18 गुण समाहित है, वह इस 36 तत्वों का अधिकारी है, क्षेत्रज्ञ है। ऐसा क्षेत्रज्ञ गुण परब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा है। यहाँ हम ध्यान करेंगे, 11वां श्लोक यहाँ पूरा हुआ है। आगे की बात दूसरे कुछ आपको बताना है या मुझे करेक्ट करना है तो कर सकते हैं। यहाँ रुके। आरती नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखचरणं नमामि हरिपरं नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखचरणं नमामि हरिपरं नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखचरणं नमामि हरिपरं। हरिपरं। भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती करें। पंखा बंद कर। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि।
मंदार माला कपाल मालांकित शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव योगी जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव योगी जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग में मंगल की आरती। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार सारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मंदारमाला कालकाये कपालमालांकित शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे राधे।